लव यू। अरे अभी तो खत्म किए, फिर से? हाँ फिर से। पर काहे? काहे कि तुम हो इतनी मजेदार, एक बार में मन ही नहीं भरता। वैसे खाते तो वही हो रोज, इतनी ताकत कहाँ से लाते हो? ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, इनको देखो तो ऐसा लगता है कि बदन में सुरसुरी छूट गई है। ये जो तुम्हारे होठ है ना, इनका रस पी लो तो इतनी एनर्जी आती है कि लगता है कि सेब का जूस पी लिया हो 2 गिलास। ये तुम्हारी सुरसुरी गर्दन है ना, इस पे हाथ फेरते ही सारे रोए खड़े हो जाते हैं। और ये संतरों के रस और तुम्हारी नागिन जैसी कमर, इसको देखते ही, इसको छूते ही हमारे अंदर का नाग जाग जाता है। ओ मेरी जुगनिया, तू पूरी कमाल है रे, पूरा का पूरा बिजली का ट्रांसफॉर्मर है तू। तेरे छूने पर कोई फ्यूज्ड बल्ब भी चार्ज हो जाए। वैसे बात तो आप ठीक करे दिनेश भाई, वैसे यहाँ गांव में कुछ ज्यादा काम है नहीं, लेकिन यूं शहर में जाना, वो भी सबको छोड़कर। अरे तुम पहले आदमी थोड़ी हो जो गांव से शहर जा रहे हो। गांव छोड़ के सभी लोग शहर जा रहे हैं। अरे किस्मत खोल ली है, पैसा कमाना है तो गांव छोड़ के शहर जाना ही पड़ेगा। अरे गांव में है ही क्या। लेकिन शहर में कोई काम तो मिल जाए आसानी से, और हमको आता ही कहाँ है, पढ़ाई का काम करते हैं हम। शहर में थोड़ी ना कोई मिल जाएगा ऐसा काम आसानी से। अरे कैसी बात कर रहे हो, जमाना बदल रहा है भैया। अब शहर में ना लकड़ी के काम की बहुत डिमांड है। शहर के लोगों को लकड़ी का फर्नीचर ही पसंद आता है। किस्मत खुल जाएगी तुम्हारी। क्या बात कर रहे हो दिनेश भाई? और वहाँ ना हमारे दोस्त की लकड़ी की बहुत बड़ी दुकान है, उससे बोलेंगे तुम्हें फटाफट नौकरी पे रख लेगा। और यहाँ ये बताओ कितना कमा लेते हो? कुछ नहीं ना, बता भी नहीं पा रहे। शहर में कम से कम 30 से 50 हजार रुपया कमा ही लोगे। 30,000 रुपए? हाँ, वो भी कम से कम 30,000। सुनिए ना, आपको जाना चाहिए। वही तो हम इसको समझा रहे हैं। लेकिन अभी नई नई शादी हुई है, इसको छोड़कर शहर में कहा। शहर कौनो दूर थोड़ी है, इतनी ट्रेनें चल रही है, केवल 4 घंटा लगता है शहर जाने में। जब जोरू की याद सताए ना और मिलने का बहुत मन करे तो बस 4 घंटे में ट्रेन में बैठ के आ जाना। देखिए, हमें तो इनकी बात सही लग रही है। कल हमारे बच्चे भी होंगे और उसके लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना। और ऐसे गांव में रहकर बच्चों की परवरिश नहीं होती है। शहर में रहने से तो बच्चा स्कूल भी जाएगा और बड़ा आदमी भी बन सकता है। और ये मोबाइल किस लिए है? जब भी याद सताए तो झट से वीडियो कॉल में बात कर लेना। अच्छा सुनिए, आप लोग बैठिए, मैं अभी पकौड़े बना कर लाती हूँ। हाँ हाँ लाओ लाओ लाओ। जी। अशोक भाई, इस सोच में डूबे हो, अब क्या बचा सोचने के लिए? ले लो फैसला। हमारी मानिए तो आप चले जाएं दिनेश के साथ। 30,000 रुपए कह रहे थे, अगर 25 भी मिल जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। वैसे इस गांव में क्या है आमदनी? 12-15 हजार, वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। और कमी क्या है हमारे यहाँ? चीजें सस्ती है, वहाँ शहर में कमाई ज्यादा है तो खर्चा भी ज्यादा है। वैसे दिनेश तो कह रहे थे कि आप उनके साथ वहाँ भी रुक सकते हो। वो तो अपने गांव के हैं ना, और वो किराया भी नहीं लेंगे। फिर क्या दिक्कत है? दिनेश भाई तो है अपने, लेकिन फिर भी क्या? बोलो ना, असली बात क्या है? जुगनिया, असली बात यह है कि हमें तुमसे दूर नहीं जाना। ऐसे 100 नौकरियां कुर्बान तुझ पे। प्यार अच्छी बात है, लेकिन प्यार से पेट तो नहीं भरता है ना। और फिर तुम आने वाले कल के बारे में सोचो। वैसे हमसे मिलने आ भी तो सकते हो ना, और फिर सब कुछ ठीक हो गया तो हमें भी बुला लेना। ठीक है, मान लिया, चले जाऊंगा मैं शहर। सच्ची? हाँ, शहर क्या, मैं जहन्नम भी चले जाऊंगा। लेकिन तू बस मुझसे दूर मत जाना, ऐसे ही करीब रहना। ठीक है।
अरे आप आ गए। आ गया मेरी जान, आ गया। चलो बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे ज्यादा ठंडा मत लाना। ये लीजिए। और बताइए, हो गया जमीन का काम? बिक गई? आते ही थानेदार की तरह सवाल करना चालू। अरे जमीन पसंद आ गई है, ग्राहक को दिखा दी है, बस समझ लो काम हो ही गया। चलो अच्छा ही हुआ, काफी दिनों से अटका हुआ था ये काम, आखिर पूरा हो ही गया। अरे अभी पूरा थोड़ी ना हुआ है, आधा ही हुआ है समझो। खैर छोड़ो, तुम्हें वो अशोक याद है, गांव वाला? कौन अशोक? अरे वही अशोक जो कारपेंटरी का काम करता था, वो मंदिर के सामने जिसका मकान था। हाँ 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 हाँ, याद आया, वो अशोक। तो क्या हुआ उसे? अरे बेचारे की ना पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। ऐसा क्या हो गया उसके साथ कि जिंदगी बर्बाद हो गई? अरे बेचारे का ब्याह हो गया। आप भी ना। अच्छा जी, तो ब्याह हो जाने से जिंदगी बर्बाद हो जाती है? अरे बिल्कुल हो जाती है, मगर लड़कियों की नहीं ना, केवल लड़कों की जिंदगी बर्बाद होती है। अच्छा, तो हमसे ब्याह हो गया, इसका मतलब आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई? अरे मेरी रानी, तुम्हारी बात थोड़ी कर रहे हैं, तुम्हारे साथ ब्याह करके तो हमारी जिंदगी आबाद हो गई, जीवन सफल हो गया। हाँ बस इसी मजे के लिए तो रखे हैं हमको। अरे केवल हम ही मजे थोड़ी ना लेते हैं, हमसे ज्यादा मजे तो तुम लेती हो, है कि नहीं? हाँ है ना? अच्छा वो सब छोड़, वो अशोक का क्या हुआ? हाँ, वो अशोक को ना हमने शहर बुलवा लिया है, बहुत अच्छा काम करता है, हमने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ आ गया ना तो उसका जन्म सफल हो जाएगा, आबाद हो जाएगा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे क्या एतराज होगा, बस अच्छे से काम कर ले, ठीक ठाक। अरे बहुत अच्छे से काम करता है, हमने अपनी आंखों से देखा है। मेरी जान, चले अंदर। आप भी ना। चलो चलो ना मेरी रानी, जल्दी चलो, सबर नहीं ना हो रहा, आ जाओ। आप? नमस्ते भाभी जी, हम अशोक, पहचाना आपने? हाँ हाँ, आइए आइए। बैठिए, ये बैग। ये रख दीजिए यहीं। हाँ। और सुनाइए, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी नहीं, घर काफी बड़ा है आपका। वो दिनेश भैया दिखा नहीं दे रहे? आते ही होंगे। अच्छा। बहुत साल पहले देखा था तुमको, तब काफी छोटे थे, अब तो काफी बड़े हो गए। बस भाभी, अब उम्र को कोई बांध सकता है क्या? लेकिन उम्र सबकी बढ़ती है, आप अभी भी जवान ही हो, आपने उम्र को बांध लिया है शायद। अरे नहीं नहीं, अब कहाँ जवानी रही, अब तो जवानी ढलने लगी है। अरे भाभी क्या बात कर रहे हो, आप पूरी जवान हो। अरे कैसा है अशोक? बस हम ठीक। अरे इन औरतों के पास ना जादू होता है, जादू। ओह, अपने ब्लाउज के हुक में अपनी जवानी को फंसा के रखती है बिल्कुल। अरे भैया। आप भी ना, बैठो, आप लोग बैठो, बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। जी। ओहो, हाँ तो जवानी की बातें चल रही थी। हाँ अरे भैया, आप कुछ भी बोलते हैं भैया भाभी के सामने। अरे भाभी आप, ये लो दूध। अरे इसकी क्या जरूरत थी भाभी? अरे अभी तुम्हें पता नहीं है, मर्द के लिए रात में दूध पीना कितना जरूरी होता है। सुहागरात में जुगनी ने दूध नहीं पिलाया था क्या? अरे उसने तो पिलाया था। किसका? अच्छा पी लेना, मैं जा रही हूँ। जी। आ गई दूध दे के? हाँ आ तो गई हूँ, पर अब कंट्रोल नहीं हो रहा। अरे मेरी रानी, हम है ना, थोड़ा और कंट्रोल करो, बस सब हो जाएगा। तुम्हारे प्यार में अब वो मजा नहीं रहा। बड़ी बदमाश है ना तू। हाँ तेरे मजे के लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ मेरी रानी, पूरा जाल बिछा दिया है मैंने, बस सब समझ ले कि मछली फंसी फंसी। मछली फंसेगी बोलकर कहीं हमें अपनी बातों में तो नहीं फंसा रहे हो? मेरी जान, हम तो खुद ही तुम्हारे चक्कर में फंसे हुए।
बहुत पुराना दोस्त है हमारा, तुम्हें काम में रख ही लेगा, बस काम ठीक से करना, समझ गए? अरे माधव, मेरा विनोद भाई, क्या क्या हाल हाल है? और भाभी कैसी हैं? अरे हमारे भी हालचाल पूछ लो, भाभी की ज्यादा चिंता हो रही है तुमको। सब अच्छे हैं, मौज में। चल अच्छी बात है। ये मेरा दोस्त है अशोक। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, लो बैठो। बैठ। याद है मैंने बताया था तेरे को, अशोक हमारे गांव का हाँ। जो लकड़ी का शानदार काम करता है, जबरदस्त कारपेंटर है, ये वही अशोक है। मैं चाहता हूं आप इसको ना अपनी दुकान में एक बार काम करने का मौका दो। अकेला 10 के बराबर काम करके दिखाएगा और हाथ ऐसे चलते हैं लकड़ी पे जैसे मक्खन पे चाकू। आजमा के देख लो कुछ दिन। क्यों अशोक? अरे दिनेश भैया, आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं अब। अगर ऐसी बात है तो इनके हाथ का जादू हम भी जरूर देखना चाहेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मेरे भाई, बहुत अरे बहुत कोई बात धन्यवाद। अच्छा मैं चलता हूँ, शाम को आते हुए मिलता हूँ, ठीक है? ठीक है। ठीक से काम करियो। जी जी दिनेश भैया। हाँ चल ठीक है। हाँ हाँ चलो। धन्यवाद। देखो दिनेश भाई ने तुम्हारे काम की खूब तारीफ की है, लेकिन पहले महीने मैं ट्रायल बेसिस पे रखूंगा। उसकी तनख्वाह होगी 15,000 रूपए। अगर तुम्हारा काम पसंद आया तो तुम्हारी नौकरी परमानेंट और तनख्वाह होगी सीधे 30,000 रूपए। अब मंजूर हो तो बोलो। अरे माधव भाई, गांव से इतनी दूर हम आए हैं रोजी के लिए। बाकी दिनेश भैया की बात कितनी सही है कितनी नहीं, ये हमारा काम देख के आपको पता चल ही जाएगा। आप बस ये बताइए कि काम पर कब से आना है? कब से क्या? अरे कोई पंडित को मुहूर्त दिखाना है क्या? आज शुक्रवार का दिन है, शुभ दिन है, आज से ही काम पर लग जाओ। आओ इस चलेगा। ये पट्टी इसको यहाँ से लगाते हैं, ये साइड से ये बनाना है? हाँ ये बनाना।